अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ, बादशाहों की हड्डियाँ। दोस्तों, एक हिकायत है कि एक बादशाह शिकार के लिए निकला मगर जंगल में अपने मुसाहिबों से बिछड़ गया। उसने एक कमज़ोर और गमगीन नौजवान को देखा जो इंसानी हड्डियों को उलट पलट कर रहा था। पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है और इस सुनसान बेआबा में अकेले क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया, मेरा ये हाल इस वजह से है कि मुझे तवील सफ़र दरपेश है। 2 मुअक्कल दिन और रात की सूरत में मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे खौफजदा करके आगे को दौड़ा रहे हैं। यानी जो भी दिन और रात गुजरते हैं वो मुझे मौत से करीब करते चले जा रहे हैं। मेरे सामने तंगो तारीक तकलीफ़ों भरी कब्र है। आह, गलने सड़ने के लिए अनकरीब मुझे ज़ेरे ज़मीन रख दिया जाएगा। हाय हाय, वहाँ तंगी और परेशानी होगी, वहाँ मुझे कीड़ों की खुराक बनना होगा। मेरी हड्डियाँ जुदा जुदा हो जाएंगी और इसी पर इक्तफ़ा नहीं बल्कि इसके बाद क़यामत बर्पा होगी, जो कि निहायत ही कठिन मरहला होगा। मालूम नहीं बाद अज़ा मेरा जन्नत ठिकाना होगा या माअज़ल्लाह जहन्नुम में जाना होगा। तुम ही बताओ, जो इतने ख़तरनाक मराहिल से दो चार हो वो भला कैसे खुशी मनाए। ये बातें सुनकर बादशाह रंजो मलाल से निढाल होकर घोड़े से उतरा और उसके सामने बैठकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, ऐ नौजवान, आपकी बातों ने मेरा सारा चैन छीन लिया और दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ज़रा इन बातों की मज़ीद वजाहत फरमा दीजिए। तो उसने कहा, ये मेरे सामने जो हड्डियाँ जमा हैं इन्हें देख रहे हो, ये ऐसे बादशाहों की हड्डियाँ हैं जिन्हें दुनिया ने अपनी जीनत में उलझाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये खुद तो लोगों पर हुकूमत करते रहे मगर गफलत ने इनके दिलों पर हुक्मरानी की। ये लोग आखिरत से गाफिल रहे, यहाँ तक कि इन्हें अचानक मौत आ गई। इनकी तमाम आरजुएं धरी की धरी रह गईं, नेमतें सलब कर ली गईं, कब्रों में इनके जिस्म गल सड़ गए और आज इंतहाई कसम परस्ती के आलम में इनकी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। अनकरीब इनकी हड्डियों को फिर ज़िंदगी मिलेगी और इनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इन्हें इनके आमाल का बदला मिलेगा और ये नेमतों वाले घर जन्नत या अजाब वाले घर दोज़ख में जाएंगे। इतना कहने के बाद वो नौजवान बादशाह की आंखों से ओझल होकर मालूम नहीं कहाँ चला गया। इधर खुदाम जब ढूंढते हुए पहुँचे तो बादशाह का चेहरा उदास और इसकी आंखों से सेले अश्क रवा था। रात आई तो बादशाह ने लिबास शाही उतारा और 2 चादरें जिस्म पर डालकर इबादत के लिए जंगल की तरफ निकल गया। फिर इसका पता न चला कि कहाँ गया। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।